वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी तकरीर को काफ़ी पज़ीराई मिल रही है। लोग जो है उसको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तकरीर कह रहे हैं। मैंने कहीं पे अज़राए तफ़न्नुन कहा था कि अगर ये तकरीर बहुत अच्छी है तो इसके लिखने वाले को दाद देनी चाहिए। तो मैं भी कहता हूँ कि वाक़ई में जिसने लिखी है वो दाद का मुस्तहिक है, अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है। बहरहाल वाक़ई में कुछ चीज़ें तो सिम्बॉलिकली अच्छी थी और वाक़ई में उसकी तारीफ़ बननी चाहिए, लेकिन अगर आप करते हैं तो ज़ाहिर बात है लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो सोशल मीडिया फैब्रिक है वो उनको पसंद नहीं करता और फिर उसमें उनके हक़ में कोई भी की जाने वाली बात जो है वो आपको बहुत स्ट्रांग अपोजिशन का सामना करना पड़ता है। बाकी में अक़वाम मुत्तहिदा के उस फ्लोर पे जहाँ पे मेजॉरिटी ऐसे ममालिक थी जिनके पाकिस्तान के साथ इस ना तो सफारती ताल्लुकात आप कह सकते हैं कि अच्छे हैं ना बुरे हैं, बल्कि वो न्यूट्रल हैं। और फिर ऐसे कोई हमारी इतनी स्ट्रांग पोजीशन भी नहीं है डिप्लोमेटिकली या इवन इकोनॉमिकली, और हमें कोई इतना मजबूत मुल्क नहीं समझ जाता, लेकिन वहाँ पे जिस अंदाज में उन्होंने इसराइल के हवाले से बात की वो कमेंडेबल है। और फिर जिस अंदाज में उनकी तकरीर के अख्ताम के बाद जिस अंदाज में वॉकआउट हुआ वो भी सिम्बॉलिकली बहुत अच्छा है। लेकिन बहरहाल मैं फिर कहूँगा कि जो प्लान करने वाला है उसको दाद देनी चाहिए। दूसरी बात कि आर्मी चीफ ने मुलाकात की है कारोबारी शख्सियात के साथ, और कुछ लोग इसको बहुत गैर मामूली डेवलपमेंट समझते हैं। माजी में भी बाजवा और इवन के आसिम मुनीर भी या इससे पहले जो आर्मी चीफ रहे हैं उनकी ऐसी मुलाकातें होती रही हैं, और बाजवा की तो मुतवातिर होती रही है। तो इस वजह से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वही कुछ खुशामदी बिजनेसमैन बैठे होते हैं ऐसे करके, वो उनको उनकी ज़िंदगी में पैसा ऐसा कमा लिया है, अब ऐसे महफिलों में इनवाइट होना ही वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी समझते हैं। लेकिन इसको कुछ लोग जो हैं वो ओवर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और समझते हैं कि नहीं ये बहुत गैर मामूली कोई मुलाकात थी। इस पूरे रिजीम को जो पीडीएम का था और फिर जो एक लंबे अरसे के लिए हुकूमत थी, और फिर ये जो तसलसल तीसरी एक किस्म की आप कह सकते हो कि वज़ीर-ए-आज़म तीसरी मरतबा चेंज हो रहे हैं, तीसरी मरतबा हल्फ लेने वाले वज़ीर-ए-आज़म के फ्रंट पे और बैक पे वही जो फोर्सेस हैं, इनमें कुछ चीज़ें हैं बाकी में बेहतर हुई हैं, और उसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान की करेंसी पिछले 1 साल से स्टेबल है। तो ये चीज़ें जो हैं ये वाकई कमेंडेबल हैं। बाकी तो मामूल की चीज़ें हैं।